हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो पर। और आज के वीडियो में MCRI का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि आज हम लोग MCQ इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो सबसे बोल रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल रहा है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोल रहा है और सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोल रहा है। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से आंसर होगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। आप लोगों को मैंने बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा सबसे छोटा डेटा होता है? किसका मतलब यूनिट का, डेटा का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो ये होता है आपका बिट। ठीक है, बिट बाइट के मतलब बिट बाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट ऐसे करके ये पूरा सेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। मतलब परमानेंटली जो डाटा स्टोर करता है वो इसमें कौन सा डिवाइस होता है? मतलब ऐसा डिवाइस बताइए जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, कभी भी उसको हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली क्या होता है? डाटा उसके अंदर स्टोर होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था परमानेंटली डाटा किसके अंदर स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। रैम क्या होता है? एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है, मिटने योग्य होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है? मतलब जो ये दिया हुआ है इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है? तो सबसे पहले दिया हुआ है इसके अंदर रोम दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है हार्ड डिस्क, कैश दिया हुआ है और उसके बाद फ्लैश डिस्क दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है कि मिटने योग्य। यदि हम मान लीजिए कोई काम यदि भी कर रहे हैं, ठीक है, वो जस्ट लाइट जाता है, उसके बाद क्या होता है वो डेटा फिर से मिट जाता है, तो वो किसके अंदर होता है? तो रोम के अंदर होता है। ठीक है, फिर आते हैं द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक मैंने बताया था, उसको बोलते हैं क्या? बूटिंग। जो प्रोसेस से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि ना मिटने योग्य। इसका जो हिंदी होता है ना, ये होता है क्या? ना मिटने योग्य। इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो लाइट मतलब सेव कर देते हैं उसके बाद वो कभी मिटता नहीं है? तो वो क्या है? आपका रोम है। रीड ऑनली मेमोरी इसका शॉर्टकट की होता है, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। उसको बताते हैं व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर बेसिक स्टोरेज क्या होता है? तो हार्ड डिस्क के अंदर बेसिक स्टोरेज में देखिए दिया हुआ है सेक्टर दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है, ट्रैक दिया हुआ है और नीचे आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है क्या? बाइट। तो इसमें जो बेसिक स्टोरेज होता है वो किसके ऊपर स्टोर होता है? तो सेक्टर के ऊपर क्या होता है? ये सारा चीज़ स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सा सबसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो असेंबलिंग लैंग्वेज दिया हुआ है, एक दिया हुआ मशीन लैंग्वेज और एक क्या दिया हुआ है आपका? हाई लेवल लैंग्वेज। तो मैंने पीछे बताया था इसका शॉर्टकट ही क्या होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। जो लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको पता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था? मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज इसके अंदर किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? देखिए, वर्ड एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक तरह से सर्च इंजन है। उसके बाद दिया ऑपरेटिंग सिस्टम और दिया हुआ है गेम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है? विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मैक बुक वगैरह में आता है आपका। ठीक है, और विंडोज़ अभी करेंटली में आपका जो आप कंप्यूटर लेते हैं ना, तो वो विंडोज़ उसके अंदर चलता है। लिनक्स ये बहुत पहले आता था, इसमें पेंगुइन का लोगो बन के आता था। जो पेंगुइन एक बर्ड होती है उसकी लोगो बन के इसके अंदर आती थी। उसके बाद ये मैक वाला आता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो पाइथन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से
कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है? तो लैन ये भी कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है, वैन ये भी कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है, और मैन ये भी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर आंसर हो जाएगा। द बायोस इज स्टोर इन, मतलब बायोस जो होता है कंप्यूटर के अंदर जो क्या करता है, तो अब देखिए तीनों दिया हुआ है इसके अंदर, रैम दिया हुआ है, हार्ड डिस्क दिया हुआ है, रोम दिया हुआ है और कैश मेमोरी दिया हुआ है। मतलब जो बायोस होता है वो कहाँ स्टोर होता है, रैम के ऊपर स्टोर होता है कि हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है कि या रोम के ऊपर स्टोर होता है। तो आपको पता होगा कि पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपका जो बायोस स्टोर होता है ना वो रोम के ऊपर स्टोर होता है, ठीक है। इसी को स्टोर करने के लिए हम लोग ये रोम लगाते हैं। नहीं तो रैम जो है ना, तो रैम हमारा काम करता है डेटा को रन कराने के लिए, जो भी डेटा रन करता है किसके ऊपर रन करता है, तो रैम के ऊपर रन करता है। और स्टोर कौन कराता है, तो ये कराता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, बायोस क्लियर करते हैं जो कि आपके मदरबोर्ड में दिया रहता है। उसके बाद बोला व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, मतलब हार्डवेयर जो रिसोर्स होता है उसको मैनेज करता है। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मैनेज करता है फाइल को, या इनमें से सारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर रिसोर्स को क्या करता है, मैनेज करने का काम भी करता है, ठीक है, और सिक्योरिटी भी देने का भी काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा इसके अंदर से। अब दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? वर्ड ये आपका सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप ये भी सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ ये भी आपका ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक तरह सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। और माउस क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, एक तरह से इनपुट डिवाइस होता है। मैंने पीछे बताया था आप लोगों को इनपुट और आउटपुट वाले में, ठीक है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जेम्स ग्लोसिंग, मतलब जेम्स ग्लोसिंग एक व्यक्ति है, उन्होंने कौन सा लैंग्वेज बनाया था? तो सी लैंग्वेज दिया हुआ है, एक जावा दिया हुआ है और एक पाइथन दिया हुआ है, और नीचे आपका दिया हुआ है रूबी। रूबी एक तरह से क्या है, वो भी क्या एक तरह से लैंग्वेज है, ठीक है। तो जेम्स ग्लोसी ने आपका जावा लैंग्वेज बनाया था, नीचे आंसर देखेंगे तो जावा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। द बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर इज कैरी आउट बाई, मतलब जो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग होता है, जो भी ऑपरेट होता है वो कौन करता है? तो आपको पता है कि सीपीयू सारा ऑपरेटिंग करता है। तो नीचे आंसर देखेंगे तो क्या आएगा, सीपीयू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है? रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, आपको पता है। सीडी ये स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी ये भी स्टोरेज डिवाइस है, और यूएसबी ड्राइव बोले या फ्लैश ड्राइव बोले, ये भी क्या स्टोरेज डिवाइस है। तो रैम क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, रैम होगा। विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी डेवलप्ड, मतलब इन तीनों के थ्रू सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? मतलब इन तीनों का यूज करके, मतलब और एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से पहला ऑप्शन जो बनाया गया था उसमें क्या, मतलब कौन सा चीज़ यूज किया गया था? तो एक ये फर्स्ट ये दे रहा है, सेकेंड आपका ये लैंग्वेज दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब पहले के लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपका अभी से 20 साल पहले 25 साल पहले ये सारा चीज़ का यूज किया जाता था कंप्यूटर में, ठीक है। तो आंसर इसका होगा एनीहेंस का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने बताया भी था कि इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और इसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और आते हैं नीचे क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो मॉनिटर आपका क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये आउटपुट और इनपुट दोनों हो जाएगा। स्पीकर ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्पीकर क्या करता है, आपके आवाज़ को बाहर निकालता है, तो ये भी क्या आउटपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइस आपका होगा इसमें से कीबोर्ड। ये पीछे सारा चीज़ मैंने बता दिया था। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का क्या काम है, मैंने बताया था, एक आपका एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है और एक हाइब्रिड होता है, ठीक है। एनालॉग इस वाले को कहते हैं, एक डिजिटल होता है और क्या होता है, हाइब्रिड होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, या डाटा के कंट्रोल करता है फ्लो को, या स्टोर करता है, या इनमें से
सारा। तो आंसर इसमें दिएगा क्या कि मैंने बताया भी था पीछे के वीडियो में कि वो क्या करता है ना, अर्थमेटिकल कैसे समझ में आ रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिक मतलब क्या करना, कैलकुलेशन करना उसके अंदर बस पॉसिबल होता है। अब आते हैं नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सोर्स कोड, कंपाइलर या ऑल ऑफ एबव। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो भी कंप्यूटर को मतलब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, सोर्स कोड यूज किया जाता है या कंपाइलर यूज किया जाता है या इनमें से सारा यूज किया जाता है। तो देखिए आप कंप्यूटर यदि आप लोग बना रहे हैं, कंप्यूटर को आप लोग जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए पहले तो आपको, जैसे सी, पाइथन, जावा, ये सब क्या हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। सोर्स क्या होता है, जो आप लोग लिखते हैं वो सोर्स का आता है। कंपाइलर क्या होता है कि जहाँ वो सोर्स क्या करता है, रन करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चाहिए, कहाँ लिखेंगे वो भी चाहिए, और उसको कहाँ रन कराएंगे, तो कहाँ रन कराते हैं, कंपाइलर के ऊपर रन कराते हैं। तो इनमें से ये मतलब इन तीनों का जरूरत पड़ेगा हमको कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो आप लोगों को सबको पता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है ए पे जावा, C++, नीचे आते हैं HTML दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, फोटोशॉप दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, तो फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। मैनेज हार्डवेयर, प्रोवाइड इंटरफेस, इंटरफेस मैंने बताया था आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस बनता है जो कि आपके कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है। मैनेज रिसोर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, मतलब इनमें सारा, मतलब हार्डवेयर को भी रिमूव करता है आपका, मतलब उसको मैनेज करता है। और अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक साथ चल रहे हैं तो इंटरफेस का यूज पड़ेगा उसके अंदर, और ये क्या करता है, मैनेज भी करता है कि इसको रिसोर्स को। तो इनमें से ये सारा होगा, ठीक है। तो ये सारे एम्स कैरी के एग्जाम में आपके आएंगे, तो ये सारा और भी आगे आपके क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो हमारे अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।